दोस्तों, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम जो गोबर के उपले होते हैं उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अच्छे जो पौधे होते हैं उनमें एकदम रंगत बदल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सॉलिड फॉर्म में दें, हमेशा हम लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। जैसे आजकल बरसात का मौसम है तो जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ऊपर से अगर बारिश हो जाती है तो उसका जो पौधे का न्यूट्रिशन है वो सब बह जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम पौधों को जो है सॉलिड फर्टिलाइज़र देने की हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी तरह का सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं है, वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, गोबर की खाद नहीं है, तो भी आप इन उपलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन उपलों को आप तोड़ के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े और किसी भारी चीज़ से इनको चूरा करके आप इसको गोबर के उपले को जो है आप गोबर खाद की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप इसको अगर नया पौधा लगा रहे हैं तो आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं, और अगर आप इसको आपके पास ऑलरेडी पौधा है तो आप खाद की जगह पे उसमें इसको डाल सकते हैं। तो जो फल वाले फूल वाले पौधे हैं इसका असर आपको एकदम दिखाई देगा, बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होता है। और अगर फल नहीं आ रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो आपके पौधे में फल फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले आपको इन पौधे की जो थोड़ी सी नड़ाई गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। ऊपर से ही नहीं डालना है, तो ये तो गीला है, इसमें अभी नहीं डालना है मुझे, लेकिन जो दूसरे मेरे 2 पौधे और हैं, ये रहे बैंगन के, इसमें डालना है। तो उसमें आपको जो पुराने पौधे उनमें कैसे डालना है, इस तरह से मिट्टी थोड़ी जड़ों के पास से हटा के फिर उसमें ये गोबर का उपले का जो चूरा है वो डाल देना है। तो इसका जो ये मिट्टी में आप अच्छे से इसको मिक्स कर दें, इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये गोबर की खाद से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाद का काम करेगा। एक पौधे में आप आधे उपले का जो रेशियो है वो लेके चलें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि गोबर की खाद जैसे आजकल उमस का भी मौसम है तो वो कई बार गर्मी पैदा कर देती है, और रिच नाइट्रोजन होने की वजह से जब ज़्यादा गर्मी होती है तो कई बार जो गोबर खाद है वो पौधों को झुलसा देती है। तो इसलिए हम गर्मियों में गोबर खाद नहीं देते हैं, लेकिन सॉलिड खाद इसमें देने की ज़रूरत होती है बरसात के दिनों में, क्योंकि जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं बारिश के साथ उसका सारा न्यूट्रिशन बह जाता है। तो अगर आपके पास सॉलिड खाद नहीं है, वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो इस तरह से आप उपले का चूरा करके आसानी से उसको डाल दे सकते हैं, और 5 रुपए के उपले में आपके 2 पौधे जो हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे।